मांगते हैं। हाँ। वो तो एक बोलचाल ख्याल से वो चलन में है, हमने बड़े बूढ़े सुना है, तो इसलिए वो चलन में आ वो गया। चलन में आ गया, उनको सुन लिया ना हमने। ठीक है। लेकिन हम उसको रुपया मान बैठे, रुपया नहीं है। तो आरबीआई ने मोहरे और वो सोना रख लिया और बांट दिए, वो रख उस आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये अब हमने उसको रुपया मान लिया। ठीक है। अब होता क्या है, रिजर्व बैंक ने नोट में हमको लोन देता, मतलब पूरे, अब आप लोन लेने जाइए तो लोन के बदले में वो क्या देगा हमको? नोट। वो नोट देगा। लेकिन जब हम नोट उस लोन को चुकाते हैं तो हम तो कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो हम जो कमाते हैं हम रुपया कमाते हैं, समय के अनुसार। हम नोट नहीं कमाते। ओके भाई, हमने गेहूं 6 महीने गेहूं पैदा किया खेत में, तो हमने गेहूं, अब उस गेहूं को लेकर के हम बाजार गए, मंडी में दिया हमने, तो हमको वहां जो उस गेहूं के बदले में जो दिया उसने, वो नोट दे दिया, वो नोट दिया। लेकिन वो रिजर्व बैंक का है, वो है रुपए के बदले में हमको नोट दिया। तो बेसिकली उनको हमें रुपया देना चाहिए जो कि गोल्ड है, जो कि गोल्ड है, जो कि गोल्ड है। हमको रुपया मिलना चाहिए, लेकिन ना कि नोट मिलना चाहिए हमको। लेकिन वो हमको देते हैं नोट। गेहूं बेच करके जो नोट मिला हमको, नोट को लेकर के हमको बैंक के पास जाना चाहिए कि भाई हमने गेहूं बेचा है, और तो आड़ती ने हमको ये नोट दिए हैं, बैंक नोट। नोट की जगह पर्ची बोले ज्यादा बेहतर है। हाँ, पर्ची दी है, ये पर्ची नहीं है, अब हमें हमारा रुपया दे दो, अब हमारा रुपया दे दो। तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमें गोल्ड मिलना चाहिए। 1 रुपए के बदले में 777 मिलीग्राम गोल्ड मिलना चाहिए, गोल्ड मिलना चाहिए, चूंकि हमने धन दिया है। लेकिन हमको मिली पर्ची, उसको बदल करके हम अपना रुपया लें, तब तो जायज है। अगर रुपया हमको मिले, हमारे अनाज, हमारे उत्पादन के बदले में अगर रुपया मिलता है, तो जो हमारा रुपया है 777 मिलीग्राम गोल्ड होना चाहिए, वो बैंक के 6300 रुपए में आता। अगर हम 1 रुपया लेने अपना जाएंगे किसी सुनार के पास कि भाई हमको 777 मिलीग्राम गोल्ड चाहिए, तो वो इतना ही तो सुनार जब देगा तो बैंक वाले जो नोट हैं, बैंक के जो नोट हैं, वो 6300 हमको देने पड़ेंगे, तब देगा 777 मिलीग्राम गोल्ड मिला। तो हम जो लोन को वापस चुकता जब बैंक में कर रहे हैं, तो उसने जो 6300 रुपए दिए, जो हमारे 1 रुपए के बराबर है, तो हमारे 1 रुपए में वो 6300 रुपए चुकता होने चाहिए, क्योंकि वो हमारी मेहनत की कमाई है। बैंक तो छापता है, कागज को नोट बनाता, वो कमाता था है नहीं, कमाता नहीं है। पूरे भारत में किसी बैंक के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? एक भी किसी के पास। मेरे गांव में बैंक है, किराए का बैंक है, किराए पे चलता। गांव का मैं समझ सकता हूँ, शहरों में भी सब किराए पे हैं। सब किराए पे है, टोटल किराए पे है। 1 इंच जमीन नहीं है किसी बैंक के पास। ये सारी बातें इस किताब में लिखी हैं। ये इसमें जो है, ये किताब में पूरा खुलासा सबूतों के आधार पर, और ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये बैंक ने माना है। अच्छा, बैंक मान रहे हैं? बैंक, अरे रिजर्व बैंक की आर्काइव से निकाले गए दस्तावेज है प्रमाणित, इसके अंदर है, इसके सब सारे अंदर है। हमने जो आरटीआई से पूछा है, आरटीआई जो के द्वारा, तो रिजर्व बैंक ने, बैंकों ने बताया, सरकारों ने बताया है, ये सब लोग मान रहे हैं, मतलब मान रहे हैं। और सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई जनता लुट रही है। हम लोग केवल एक भरोसे पे चल रहे हैं कि ये रुपया है हमारा, जो पर्ची हमें, जो पर्ची मिल रही है, जो पर्ची है वो रुपया है, और उसी को हम लोग चला रहे हैं, उसी सब कुछ खरीद फरोख्त कर रहे हैं। हमारे द्वारा कमाया गया 1 रुपया जब हम बैंक में उसे लेके जाते हैं, और बैंक में जब वो एक बार घूम करके वापस आता है, तो हमारे साथ 6300 रुपए की लूट हो जाती है। 6300 रुपए की, 6300 रुपए की लूट हो जाती है हमारे साथ। ये तो मैंने माना कि चलो हमें एक पर्ची मिल रही है, और जो आजकल ये डिजिटल करेंसी चल रही है, वो तो पर्ची भी नहीं मिल रही है, वो छापने की जरूरत नहीं है। उसमें तो, इसमें कुछ तो लगता होगा, स्याही कुछ तो लगता होगा, स्याही मशीन कुछ तो लगती होगी, लेकिन उसमें तो उसकी जरूरत नहीं है। मतलब कि ये जो डिजिटल करेंसी चल रही है, इससे भी बड़ा घोटाला है देखा जाए तो। वही हुआ कि हम लोग अपनी मेहनत से जो कमा रहे हैं, वो हम सिर्फ बैंकों को दे रहे हैं। मतलब हमारी मेहनत जो है जीरो हो रही है, देखो बैंकों को जा रही है। मैं एक बहुत सिंपल बात बताऊं, बहुत पुरानी। हमारे यहाँ एक कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, बहुत जवान, उनका नाम था रहीम दास जो है, वो हुए हैं, और उन्होंने एक दोहा लिखा है, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। गौ क्या बताई उन्होंने?
धन, गज, गज माने हाथी, धन, धन, वाज माने घोड़ा, वो धन, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। रत्नों की खान तो क्या है? क्या है? वो है जमीन, वो है भूमि। ओके, ये तो हमें मालूम है। ठीक है। सारी फसल कहाँ पैदा होती है? जमीनों पे। पेड़ कहाँ पैदा होते हैं? जमीन पे। पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? सब जमीन पे। हम लोग भी जमीन पे रहते हैं। सब जमीन पे रहते जमीन पे हैं। रहते अच्छा, डीजल पेट्रोल कहाँ निकलते हैं? जमीन, कोयला कहाँ निकलता है? जमीन से। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो भी कुछ निकलता है जमीन से निकलता वो जमीन से निकलता बस है। ये वो जमीन किसके पास है? है। बस ये नोट नहीं निकलता। हाँ, नहीं, जमीन किसके पास है? जमीन तो लोगों के पास है, जमीन आम जनता के पास है, आम जनता के पास, गांव के पास है, गांव के लोगों के पास गांव है। के लोगों के पास है। तो जिनके पास गौधन है, गजधन है, वाजधन है और रत्नों की खान है, वो आम जनता जिसके पास सारा धन है प्रकृति का दिया हुआ, वो तो कर्ज में है। हाँ, कर्ज में है। और जिसके पास एक इंच जमीन नहीं है, वो सब मालिक बन के बैठे हैं। उत्पादन का कोई साधन नहीं है, वो कर्ज दे रहे हैं। लॉजिक, कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये लॉजिक है। लॉजिक है ना। पूरा भारत कर्ज में बांध दिया। एक सवाल मेरा आपसे भी है और इस देश के नेताओं से, अभिनेताओं से, और जो नौकरशाही है या अफसरशाही है, वकीलों से, डॉक्टरों से, मतलब जिस पेशे से है, उनसे मेरा एक सवाल है। 1934 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले उसने 100 करोड़ रुपए छाप दिए, हमारा सोना लेकर के, हमारा मोहर और सब लेकर के लोगों से लिया और हाँ, पर्चियां दे दी और ये नोट छाप दिया। कितना? 100 करोड़। 100 करोड़। और उसने कहा कि आप लोन ले लो मुझसे। बैंक ने कहा हमसे लोन ले लो और लोन में आप अपना बिजनेस व्यापार वो बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है। अब 100 लोग चले गए बैंक के पास, क्या जी हमको लोन दो। बोला ठीक है हम लोन देंगे, लेकिन लोन के बदले में आप हमें कुछ रख दो गिरवी, आप हमें अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति कुछ जो है उसमें रख दो, वो मॉर्गेज करो, बंधक रखो। ठीक है। अब उन लोगों ने बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लालच में अपनी जो उसके पास मूलधन था, मतलब असली धन जो था, जमीन हो, मकान हो, पशु हो, सोना हो, पेड़ हो, पौधे हो, जो भी सोना हो, वो उन्होंने वहां रख दिया, वो गिरवी रख दिया। गिरवी रख के उन 100 लोगों ने वो जो 100 करोड़ रुपए छापे पहली बार, ये विशेष ध्यान देने के बाद, पहली बार जो 100 करोड़ रुपए छापे, वो 100 लोगों को उन्होंने लोन दे दिया, उनकी प्रॉपर्टी, असली प्रॉपर्टी रख करके। और एक शर्त लगा दे कि आपको 1 साल बाद 10% ब्याज के साथ वापस जमा करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 100 करोड़ जब 100 लोगों को दे दिया, अब उन्होंने अपना बिजनेस व्यापार में लगा दिया। अब 1 साल बाद 10% ब्याज के 10% ब्याज और जोड़ो उसमें, ठीक है। तो कितना पैसा वापस देना हमें? 100 करोड़, 110 करोड़ रुपए वापस देना। हाँ। 100 करोड़ छपा और 10% जो है 10 करोड़ जो है ब्याज का हो गया। आ गया। नहीं, मेरा सवाल ये है, ओके, छापा 100 करोड़, 100 करोड़ दे दिया, ठीक है, तो मार्केट में कितना आया? 100 करोड़। 100 करोड़ देना कितना वापस? 110 करोड़। 110 करोड़। वो जो 10 करोड़ रुपया है जो छपाई नहीं, वो कहां से आएगा? वो कहां से बनेगा? वो 10 करोड़ रुपया ऊपर का जो ब्याज का है वो कहां से बनेगा? वो कहां से जाएगा? वो तो जब ना तो रिजर्व बैंक ने छापा, कोई और छाप नहीं सकता। ठीक है, रिजर्व बैंक के अलावा, चूंकि सरकार ने रिजर्व बैंक को टेंडर दे रखा है छापने का। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब ये जो पैसा वापस जाएगा, ये जमीनों के रूप में, मकानों के रूप में जो गिरवी रखे होंगे। जमीन तो पहले रख दी वहां। अच्छा, जमीन तो पहले गिरवी रख के तो लिया है वो। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हो। तो वो जो 10 करोड़ ब्याज का है वो कहां से जाएगा? इस सवाल का जवाब कोई दे दे। ब्याज का तो छपता ही नहीं, ब्याज का छपा ही नहीं है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ब्याज का देता कहां से आदमी? ब्याज का रुपया कहां से जाएगा? लोगों की जमीन जब लोन देते हैं उससे पहले प्रॉपर्टी रख लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। या फिर जो और प्रॉपर्टी होगी उसमें से जाएगा, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी ही जानी है। अगर दे भी रहा है तो प्रॉपर्टी ही जानी है, प्रॉपर्टी ही जानी है, असली प्रॉपर्टी जिसे कहेंगे। अब और आप सुनोगे तो आप हतप्रभ रह जाओगे। जनता सरकार मोर्चे ने आरटीआई से, रिजर्व बैंक से पूछा, जब रिजर्व बैंक की आर्काइव से हमको दस्तावेज मिल गए प्रमाणित, और ये उसमें प्रूफ हो गया कि 1 रुपया जो है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। और जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई
तो वो जो रिजर्व बैंक की स्थापना का जो पूरा नियम व्यवधान या एक्ट बना, उस एक्ट में जब ये स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक उतने ही नोट छाप सकता है जितना जितना गोल्ड रिजर्व में होगा। ठीक है। इसका मतलब 1 रुपया छापेगा रिजर्व बैंक तो 777 मिलीग्राम गोल्ड जो रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लौटाना है, वचन दिया है। तो हमने आरटीआई के द्वारा रिजर्व बैंक से पूछा कि आपके पास गोल्ड कितना है रिजर्व में। ठीक है। तो उसने बताया हमारे पास गोल्ड है 800 टन। 800 टन? 800 टन गोल्ड रिजर्व बैंक के पास, टोटल भारत का? हाँ। ठीक है। वो उसने आरटीआई के द्वारा वो बताया। अब हमने फिर पूछा, तो हमने उससे 800 टन सोने को डिवाइड किया 777 मिलीग्राम गोल्ड। जब डिवाइड करते हैं तो 4.8 लाख करोड़ की करेंसी निकल के आती है। लीगली इतनी करेंसी रिजर्व बैंक छाप सकता है। 4.8 लाख करोड़, लगभग 4.8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़। अब हमने अगली आरटीआई जब लगाई रिजर्व बैंक में और हमने पूछा कि आपने करेंसी के नोट कितने छाप रखे हैं जो चलन में है। तो रिजर्व बैंक ने आरटीआई के जवाब में बताया कि हमने जो नोट छाप रखे हैं जो चलन में है वो है 34 लाख करोड़। 34 लाख? 34 लाख करोड़। तो 4 लाख 8, हाँ 5 लाख करोड़ मान लो। 5 लाख करोड़ का? तो 5 लाख करोड़ तो रियल करेंसी मानी जाए। रियल करेंसी मानी जाएगी, मतलब इतनी छाप सकता है, इतना अधिकार है उसको छापने का। तो 34 लाख करोड़ की छाप रखी है, 34 में से 5 निकाल दो, 29 लाख करोड़ के नोट जो है वो जो चल रहे हैं वो फर्जी है। और वो आरबीआई ने छापे हुए हैं? आरबीआई के छापे, सरकार की देखरेख में छापे हुए हैं, सरकार की जानकारी में छापे हुए हैं। और सरकार को ये जानकारी है? पूरी जानकारी है। तो 29 लाख करोड़ के नोट जो है वो फर्जी चल रहे हैं मार्केट में। तो वैध और अवैध दोनों मिला के कितनी होगी? 34 लाख करोड़ की। हमने अगला प्रश्न और किया कि तुमने भारत के लोगों को कर्जा कितना बांट रखा? तो आरटीआई का जवाब है कि कर्जा हमने बांट रखा है सारे बैंकों के माध्यम से। जब हमने पूछा उस वक्त की बात करो, 156 लाख करोड़। 34 लाख की करेंसी में 156 लाख करोड़ कर्जा। वो उस वक्त था जब जवाब दिया। जवाब दिया। ये कब? आज ये सन कौन सा आएगा? ये बात है, ये 17-18 की बात है। अब तो मेरे ख्याल से बढ़ गया होगा। अब है 215 लाख करोड़। 215 लाख करोड़। 215 लाख करोड़ पे लोगों से ब्याज ले रहे हैं बैंक, और करेंसी 34 लाख करोड़ है। तो पूरा भारत कर्ज में बांध दिया है। हर किसान की जमीन वहां है, मकान, दुकान, फ्लैट, गाड़ी, घोड़ा, जो भी ये चमचमाचम चमक रही है सब बैंकों में वो रखी है। उनका ब्याज किसी से बनेगा नहीं, लेकिन ब्याज बनाने के चक्कर में सब आपाधापी मची हुई है। सारे आपराधिक कृत्य जो है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये जितना भी है सब उसी ब्याज को करने के चक्कर में है। ये सब उसी में लगा हुआ है, वो होना नहीं है। इसलिए सारे लोग मैं ब्याज के रुपया चुका नहीं सकते, इसलिए 10% ब्याज देना है। इसलिए जितने भी लोगों पे ब्याज है, हर साल 10% लोगों का दिवालिया होना निश्चित है। 10% लोगों की प्रॉपर्टी बैंक के हाथ में जाना निश्चित है, वो निश्चित है। ये मतलब स्टैंप लग गई इस बात पर। ये किताब बाहर आ कैसे गई? आचार्य घनश्याम वर्मा जी, वो इसके मुख्य लेखक है किताब के। अच्छे। और सह लेखक डॉक्टर देवेंद्र भलारा है। उनकी जो आचार्य घनश्याम वर्मा जी हैं, उनकी 20 साल की मेहनत और जीवन जो उन्होंने लगाया है और जो रिसर्च की है, जो खोज की है सारी, ये उसका निचोड़ है, उसका परिणाम है। और ये केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रूप से आजादी दिलाने का काम ये किताब करेगी। क्योंकि प्रूफ है जो सरकार भी मान रही है, कोर्ट भी मान रहा है, बैंक भी मान रहा है, ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं। लेकिन सरकार भी कहीं दूसरी जगह से संचालित है। शायद जहां से बैंक संचालित है, सरकारों का और बैंकों का, दोनों का शायद मालिक एक ही हो सकता है, एक ही है, ऐसा लगता है। आम इंसान जो लोग देख रहे हैं वो इस किताब को पाना चाहें या फिर अपने पास मंगाना चाहें
तो इसका क्या इसका उपाय है? ये है, एक नंबर मैं दे रहा हूँ, मिस कॉल नंबर है ठीक है 9518170000। इस पर आप मिस कॉल जब करेंगे तो एक मैसेज आएगा वापस, उसमें लिंक आएंगे 2-3। एक तो जनता सरकार मोर्चे से जुड़ने का एक लिंक आएगा, एक जो लोन में फंसे हुए लोग हैं, क्योंकि जनता सरकार मोर्चे का पूरे भारत में एक अभियान है कि पूरे भारतवर्ष को कर्ज मुक्त करना है, हर व्यक्ति को कर्ज मुक्त करना है, कर्ज की अदायगी करानी है, कर्ज मुक्त कर लीगली तरीके से। ठीक है कर्ज अदायगी जनता सरकार मोर्चा कराता है। ठीक हम कर्ज माफी की बात नहीं करते, हम अदायगी की बात करते हैं, लेकिन लीगली जो कानून के आधार पर है, जो बैंकों के नियम के आधार पर है, उसी आधार पर हम जनता सरकार मोर्चा वो कर्ज की अदायगी कराता है। और उस पर एक आवेदन जो बैंक को जाता है, उस आवेदन का भी लिंक है, इस किताब जिसको मंगानी है उसका भी लिंक है, और जनता सरकार मोर्चे से जुड़ने के लिए भी उसमें एक लिंक है। चलिए, तो ये आप जो है तो ये किताब अगर किसी को चाहिए तो आप इसे मंगाइए। और ये किताब मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन आप ये समझिए अगर ये फैल गई मार्केट में तो कोहराम मचा देगी। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिसोदिया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।